साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज से हम नई समीक्षा पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। अगले 2-3 वीडियो में नई समीक्षा पर ही चर्चा होगी। आज की चर्चा में अज्ञेय एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण समीक्षकों पर चर्चा होगी। साथियों यदि आप हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना मिलती रहे। साथियों पिछले कुछ वीडियोज़ में यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए जिस पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, किताब महल प्रकाशन की यह पुस्तक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। जिन हमारे परिचित साथियों ने खरीदी है इसको, वह इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अपने आप में यह कंप्लीट पैकेज है। किताब महल प्रकाशन की इस पुस्तक को यदि आप पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज़रूर देखना चाहें, खरीदना चाहें। तो इसके लेखक विमल चंद श्रीवास्तव हैं। अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। आइए साथियों आज की चर्चा से जुड़ते हैं नई समीक्षा पर। आज का चूँकि ये पहला वीडियो है तो नई समीक्षा पर पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। नई समीक्षा क्या है, उसके बाद में समीक्षकों से जुड़ते हैं। साथियों नई समीक्षा से तात्पर्य है आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखकर की गई समीक्षा। बहुत महत्वपूर्ण बताएं, चूँकि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम नोट उन्हीं को करते हैं, उन्हीं को आपके सामने लेके आते हैं। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। नई समीक्षा से तात्पर्य है आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखकर की गई समीक्षा। नई समीक्षा में रचना को एक स्वायत्त इकाई माना गया है। विशेषताएं आप देखिए, जिसका मूल्यांकन पुनः इसको एक बार देखें। नई समीक्षा में रचना को एक स्वायत्त इकाई माना गया है जिसका मूल्यांकन भाषिक एवं साहित्यिक प्रतिमानों पर ही होना चाहिए, साहित्येतर सामाजिक प्रतिमानों पर नहीं। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर बल देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर बल देती है, क्योंकि नई समीक्षा का मानना है कि किसी भी जो भी कोई रचना है, उस रचना के पहले कोई भी रचनाकार किसी भी भाषा में उसको पहले सोचता है तब उसकी वह अभिव्यक्ति करता है। तो वो रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर नई समीक्षा बल देती है। हिंदी में नई समीक्षा आंदोलन मुख्यतः प्रगतिवादी एवं स्वच्छंदतावादी दृष्टियों के विरुद्ध विकसित हुआ था। ठीक है, अब आइए साथियों नई समीक्षा के जो सबसे प्रमुख समीक्षक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय यहाँ सिर्फ अज्ञेय इसलिए हमने लिखा है कि अज्ञेय लिखने से आप पूरा समझ जाते हैं। ठीक है ना। नई समीक्षा आंदोलन के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समीक्षक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी आरंभ में मनोविश्लेषणवाद से काफ़ी प्रभावित थे, किंतु बाद में नई समीक्षा से संपृक्त इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ देखिए, जैसा कि मैंने कहा है, जो भी बड़े नाम हैं साहित्य के, हिंदी साहित्य के, उनकी छोटी सी छोटी भी रचना को, छोटी सी छोटी कृति को भी आप हल्के में न लीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। उनकी प्रत्येक रचना को, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक लाइन को बहुत ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अज्ञेय जी की देखिए नई समीक्षा संबंधी जो कृतियाँ हैं, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आलवाल, युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है, अब आइए हम नई समीक्षा के एक और समीक्षक गिरिजा कुमार माथुर पर चर्चा करते हैं। साथियों माथुर जी का काव्य चिंतन नई कविता के संदर्भ में विकसित और पुष्ट हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं ये तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के अपने वक्तव्य में माथुर जी ने कहा था, विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। इनकी जो एक आलोचनात्मक कृति है, यहाँ हमने रचनाएं लिख दिया है, रचनाएं नहीं रचना कह सकते हैं आप।
इनके एकमात्र नई समीक्षा से संबंधित कृति है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण है, इसको एक ही है, आप याद कर लीजिए, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, अब आइए डॉक्टर रघुवंश की चर्चा करते हैं। डॉक्टर रघुवंश नई समीक्षा के साथ गहरे स्तर से जुड़े हैं। इनकी नई समीक्षा से संबंध जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, आइए उसको देखते हैं। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। डॉक्टर रघुवंश के अनुसार आधुनिक युग अंध जड़ता का युग है। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा है, कहने के लिए हम धर्मनिष्ठ हैं, आदर्शवादी हैं, मानवतावादी हैं, पर सब कुछ होकर भी आंतरिक निष्ठा का बल हम में नहीं है जो जीवन धारा को अग्रसर करता है। अब आइए साथी, एक नई समीक्षा का बहुत बड़ा नाम लक्ष्मीकांत वर्मा। मैं आपसे जोर देकर आग्रह करूंगा कि लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में बहुत ध्यान से देखिए, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नई कविता के प्रथम दौर के समीक्षकों में लक्ष्मीकांत वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1957 में नई कविता के प्रतिमान लिखकर नई कविता के नए संबंध और नए भाव स्तर को समझाने की इन्होंने कोशिश की और लघु मानव को नई कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। इनकी रचनाएं दो ही हैं, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकेश। यहाँ एक बार आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति है और कविता के नए प्रतिमान, चूँकि मिलता जुलता नाम है इसलिए हम एक बार को आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नई समीक्षा के एक समीक्षक और समीक्षक डॉक्टर भवदेव पांडे। इन्होंने पर्याप्त संख्या में समीक्षाएं लिखी हैं, आइए तेजी से उनको पढ़ लेते हैं। बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष, पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एवं निराला, हिंदी कहानी का पहला दशक, उग्र का परिशिष्ट और आलम। इन्होंने उग्र, निराला और आचार्य शुक्ल के रचना कर्म को नई दृष्टि से मूल्यांकित किया है। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण समीक्षक डॉक्टर रामदरस मिश्र की चर्चा करते हैं। मिश्र जी ने कविता के साथ ही उपन्यास और कहानी की भी समीक्षा की है। आपकी समीक्षा की दृष्टि वाद या विचार संप्रदाय के बीच बंधी नहीं है। मिश्र जी के अनुसार प्रत्येक कवि युग चेतना की सापेक्षता में नया सर्जन करता है, इसलिए पिछले युगों की सापेक्षता में हर नए युग का सर्जक कवि आधुनिक बोध वाला होता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इनकी समीक्षा कृतियाँ, डॉक्टर रामदरस मिश्र की समीक्षा कृतियाँ देखिए। हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, हिंदी आलोचना का इतिहास। विजय देव नारायण शाही, अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछली कुछ परीक्षाएं दी हैं, तो विजय देव नारायण शाही का नाम तो अवश्य आप जानते होंगे, क्योंकि नई समीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण समीक्षकों में इनका नाम है। शाही जी का लेखन, यहाँ देखिए लेखन होना चाहिए, लेखक लिखा है, इसको आप क्षमा करिएगा। शाही जी का लेखन बहुत ही मौलिक और सार्वगर्भित है। ये आलोचना के केंद्र में रचना को रखने के ही पक्षधर थे। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जायसी साथियों, जीआईसी प्रवक्ता 2015 में, मुझे अच्छी तरह से याद है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में विजय देव नारायण शाही की जायसी नामक रचना पूछी जा चुकी है। प्रश्न था जायसी नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं, तो उसमें सही विकल्प था विजय देव नारायण शाही। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण है, इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, 6वां दशक, बहुत महत्वपूर्ण। साहित्य क्यों? शाही जी का प्रसिद्ध लंबा निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, मैं आपसे बताना चाहूँगा। शाही जी का प्रसिद्ध लंबा निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये परीक्षा में टीजीटी के पूछा जा चुका है, पीजीटी के पूछा जा चुका है।
नई कविता के संयुक्तांक 5-6 वर्ष 1960-61 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इस निबंध में शाही जी ने स्पष्ट किया था कि लघु मानव की अवधारणा मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ है उससे हमारे संबंध को तोड़ देती है। लघु और महत दोनों कहीं न कहीं ऐसे मिलते हैं जैसे यथार्थ और आदर्श। ठीक है। अब आइए साथियों, नई समीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनके बारे में बात करते हैं। साथियों, गुप्त जी नई कविता आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आप इनके बारे में अवश्य जानते होंगे। ये मानववादी जीवन दृष्टि को आधुनिकता का प्रधान और मूल आधार मानते हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 ही हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। नई कविता के एक और समीक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर की बात करते हैं। डॉक्टर प्रेम शंकर ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य को नई दृष्टि से विश्लेषित किया है। इनकी समीक्षात्मक कृतियां हैं प्रसाद का काव्य, हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य, भक्ति चिंतन की भूमिका, भक्ति काव्य की भूमिका, कृष्ण काव्य एवं सूर, राम काव्य एवं तुलसी, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, सृजन एवं समीक्षा, कामायनी का रचना संसार, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, नई कविता की भूमिका, भक्ति काव्य का समाजशास्त्र, सियाराम शरण गुप्त, रचना और राजनीति, भक्ति काव्य का समाज दर्शन। अब आइए नई समीक्षा का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आजकल तो इनकी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। इनके कथन, इनकी पंक्तियां, इनकी रचनाओं के अंश परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी काव्य भाषा की सृजनात्मकता को अपनी समीक्षा के केंद्र में रखते हैं। जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है बहुत ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी काव्य भाषा की सृजनात्मकता को अपनी समीक्षा के केंद्र में रखते हैं एवं काव्य भाषा में अर्थ के संधान को समीक्षा की केंद्रीय समस्या मानते हैं। चतुर्वेदी जी के अनुसार भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुकूल उसकी संवेदना निखरती है, जिसे वह अपनी काव्य भाषा में व्यक्त कर देता है। यह काव्य भाषा कवि के व्यक्तित्व के अनुकूल रूपाकार ग्रहण करती है। इन्होंने पर्याप्त संख्या में समीक्षाएं लिखी हैं, आइए देखते हैं। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। आग्रह करूंगा आपसे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा रत्नाकर से यज्ञेय तक, सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक ये है, 1986 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक पर इन्हें 1996 ईस्वी का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह प्रायः चर्चा में रहती है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बहुत अच्छी समीक्षात्मक पुस्तक है। इसको मैंने कई बार पढ़ा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि है ये समीक्षा कृति, लेकिन इसमें जो स्वाद है, जिसमें जो आनंद है, इसमें जो रस है, वो आपको पढ़ते समय जैसे लगता है कि आप उपन्यास पढ़ रहे हैं। आप इसको बिना पूरा पढ़े छोड़ नहीं पाएंगे। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको भी आप देख लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। काव्य भाषा पर 3 निबंध, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। प्रसाद निराला और अज्ञेय, कविता का पक्ष, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, आधुनिक कविता यात्रा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, महत्वपूर्ण किताब है, भक्ति काव्य यात्रा। ठीक है। अब आइए डॉक्टर चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर, थोड़ा सा लंबा नाम है चूँकि ये मराठी हैं, इनके साथ इनके पिताजी का भी नाम जुड़ जाता है। डॉक्टर चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर। साथियों, इन्होंने कविता और कथा साहित्य दोनों की समीक्षा समान अधिकार से किया है। अनेक मराठी ग्रंथों का हिंदी में और हिंदी ग्रंथों का मराठी में अनुवाद भी किया है। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति, कविता की तलाश, जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना,
कथाकार अज्ञेय, चंद्रकांत देवताले की कविता, कविता का स्वभाव। ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर निर्मला जैन। नई समीक्षा में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। टीजीटी पीजीटी में भी इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है डॉक्टर निर्मला जैन से। तो ये इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर निर्मला जैन समकालीन आलोचकों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी पीजीटी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम से भी एक पुस्तक है आचार्य दुलारी वाजपेयी की। तो हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में आप अंतर जरूर करिएगा। ठीक है। तो डॉक्टर निर्मला जैन की कौन सी है? हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी। आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना, कथा प्रसंग यथा प्रसंग, डॉक्टर नगेंद्र, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा, कथा समय में 3 हस्ताक्षर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित। कथा समय में 3 हस्ताक्षर डॉक्टर निर्मला जैन की बहुत चर्चित रचना है। हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, कथा और समय का सच, प्लेटो के काव्य सिद्धांत और कविता का प्रतिसंसार। तो साथियों, आज की चर्चा यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, आपकी परीक्षा की दृष्टि निश्चित रूप से उपयोगी होगी। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे पुनः एक बार आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। टीजीटी पीजी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षाओं में आप हिंदी विषय से अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको पूरा महत्वपूर्ण प्रामाणिक और जो भी आपकी परीक्षा की सफलता में उपयोगी है ऐसे कंटेंट के साथ हमेशा आपको मिलेंगे। आपको पूरा पाठ्यक्रम हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई समीक्षा के कुछ और आलोचकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।